वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, मैं आप चूंकि आज सत्संग चल रहा है और सत्संग में सत्यता का ही परिचय देना चाहिए। हम जिस पीठ पर बैठते हैं वहां से सत्य का ही उद्घोष हो, ये सत्यता की ही पीठ है। मैं आपको निवेदन करूं, भौतिकवादी लोगों की सोच में और अध्यात्म जगत की सोच में थोड़ी सी भिन्नता है, और वो भिन्नता किस चीज को लेकर के है वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे कभी कभी लोग मिलते हैं, समाज में बड़ा आदर देते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन वो कुछ उनमें से लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे कहते हैं, देखो ये नवनीत जी हैं, देखो ये प्रोफेसर रहे थे, और देखो इन्होंने ऐसा त्याग किया, और देखो यह त्याग किया और वह त्याग किया, और इतना कहाँ कोई कर सकता है। ये सब अलग अलग प्रकार से लोग मेरा परिचय देते हैं। अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी प्रसन्नता है, और जहां जिसकी स्थिति है वह वहां से मेरा परिचय देता है। लेकिन मैं आपको अपनी निज स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन में त्याग जो और लोगों को दिख रहा है वो मूलतः वास्तविक त्याग नहीं है। त्याग क्या है? मेरे जीवन का जो त्याग है वह जब मैं सामाजिक कार्य करता था, व्यवहारिक जगत को देखता था, नौकरी करता था, उस समय हाँ अपने जीवन में प्रयास करता था कि झूठ कम से कम हो, लेकिन फिर भी आधा झूठ बोल रहे हैं और आधा सत्य बोल रहे हैं। मेरे जीवन का त्याग नौकरी को छोड़ना नहीं है। मेरे जीवन का त्याग यह है कि पहले जो मैं 50% झूठ बोल लेता था अपने काम को देखते हुए, मौके को देखते हुए, वह कार्य अब मैं नहीं करता। अब संभवतः मेरे जीवन में झूठ का जो अंश रह गया है वो 5% रह गया है। 95% तक मैं सत्यता का ही पालन करता हूँ, कोई मेरा अपना बने या ना बने। आजकल सब लोगों को झूठ सुनना पसंद है, सत्यता को सुनकर के लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन मैं सत्यता का परिचय देता हूँ। तो मेरे जीवन में जो रेशो था झूठ का वो कम हो गया। ये मेरा त्याग है। मेरे जीवन में दम्भ नहीं है, ये मेरा त्याग है। दम्भ का तात्पर्य आप लोग समझते हैं, कोई व्यक्ति जैसा है नहीं और वो बन करके दिखाए, इसको दम्भ कहते हैं। मैं बिल्कुल खुली किताब की तरह सबके समक्ष रहता हूँ, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई जुड़े तो ठीक और ना जुड़े तो ठीक। नवनीत से जुड़ना नहीं है, जुड़ना परमात्मा तत्व से है। नवनीत के भीतर जो परमात्मा बैठा हुआ है उससे जुड़ना है। ये मेरे जीवन का त्याग है। मेरे जीवन का त्याग मैंने अपने वेशभूषा को छोड़ दिया, ये मेरा त्याग नहीं है। हाँ, पर मैंने पाखंड को छोड़ा है। मैंने कोई लोग किसी को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए तमाम तरीके के प्रोपागेंडा को अपनाते हैं, तमाम तरीके की बनावटें करते हैं, छल करते हैं, दम्भ करते हैं, वो सब मैंने अपने जीवन में धारण नहीं किया, उसका त्याग किया है। मेरे जीवन के कई प्रकार के त्याग हैं, तो मैं आप सब लोगों से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मूल त्याग को समझिएगा, और ये भी परमात्मा की कृपा से, उनकी इच्छा से, संत सद्गुरु जन के आशीर्वाद से। मेरी निजता नहीं है, मेरी इंद्रिया, मेरा स्वभाव तो आज भी विषयों का सेवन करना चाहता है, लेकिन संत जनों ने मेरे ऊपर कृपा करी है, सत्संग दे करके मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझे बनाया, जिसको आप लोग त्याग कहते हैं, वो यही है। पर आप लोग इस त्याग को त्याग ना माने कि मैंने नौकरी छोड़ दी, मैंने ऐसा भोजन छोड़ दिया, मैंने ऐसे वस्त्र छोड़ दिए। नहीं नहीं, ये सामान्य त्याग है। पर वास्तविक त्याग मेरे सत्यता का जीवन में होना, ये झूठ का त्याग कर देना, कपट का त्याग कर देना, छल का त्याग कर देना, धैर्य की स्थिति को धारण करना। पहले कोई हमको ठग लेता था तो हमें बड़ा गुस्सा आता था कि भाई किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया, पर अब गुस्सा नहीं आता। क्यों? क्योंकि संतों ने बता दिया, बेटा ठगना बुरा है, ठगा जाना बुरा नहीं है। कोई तुमको ठग रहा है तो पूर्व जन्म का कोई ऋण है, इसी को लेकर के जा रहा है। इसलिए उस बात को जीवन में धारण कर लिया, बस मौन, शांत हो गया चित्त। तो इस प्रकार से संतों ने हमारे ऊपर कृपा करी है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि वास्तविक त्याग का दर्शन करें और केवल प्रभाव से प्रभावित ना हो, भीतर का करंट जो चल रहा है उससे प्रभावित हो। उससे प्रभावित होंगे तो लंबे समय तक आपको लाभ होगा। और प्रभाव तो कभी घटता बढ़ता है, ऊंचा नीचा होता है। सामान्य प्रभाव जो दुनिया जिसको देखती है, उस प्रभाव को आप लोग ना देखें, आप दिव्य प्रभाव को देखें, तो उससे आपको बहुत लाभ होगा।
मेरी ऐसी प्रार्थना है। यही त्याग। बार बार प्रणाम।